हेलो स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं न्यूनतम वर्ग रीति द्वारा प्रतीपगमन समीकरण। न्यूनतम वर्ग रीति द्वारा प्रतीपगमन समीकरण। रिग्रेशन इक्वेशंस बाय लीस्ट स्क्वायर मेथड। न्यूनतम वर्ग रीति द्वारा दो समीकरण हम वैसे ज्ञात करेंगे। एक है x का y पर प्रतीपगमन और y का x पर प्रतीपगमन समीकरण। ठीक है, इसमें x का y पर, इसमें क्या आता है x इजिकल टू a प्लस बी वाई, और इसमें क्या होगा y इजिकल टू a प्लस बी एक्स। तो मैंने आपको पहले भी बताया था x और y ये क्या है, दो चर हैं, लेकिन a और b ये कांस्टेंट है, अचर राशियां हैं। a क्या बताता है कि जैसे हम ये रेखा खींचते हैं तो ये रेखा मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है वो a का मान होता है, और b क्या होती है, इस रेखा की ढाल को बताती है। ये मैंने आपको पहले बताया था। लेकिन अब क्या है, इसमें पहली समीकरण ये होगी। दूसरा क्या है, इसके साथ समीशन ऑफ x सिग्मा x। तो अचर के साथ, जो अचर है a और b, इनके साथ समीशन नहीं लगता, सिग्मा का चिन्ह नहीं लगता, बल्कि n यानी टोटल नंबर। तो यहाँ n a, हमने पूरी इक्वेशन को का समीशन करना है, तो यहाँ तो सिग्मा x आ गया, यहाँ n a, यहाँ क्या आ गया b, और ये चर है y, इसके साथ सिग्मा लग जाएगा, सिग्मा y। इसी प्रकार इसकी दूसरी इक्वेशन क्या है, सिग्मा करेंगे हम, समीशन ऑफ y सिग्मा y इज इक्वल टू, ये अचर है, चर राशि नहीं है, अचर है, तो ये n लगेगा इसके साथ, नंबर ऑफ आइटम, और a प्लस b, ये x क्या है, चर है, तो इसके साथ सिग्मा x। ठीक है, फिर हमने क्या करना है, इस पूरी इक्वेशंस को y से गुना करना है। तो यहाँ क्या आ गया, सिग्मा एक्स वाई। अब इसको हम y इसके साथ गुना करेंगे, तो मैंने बताया था a के साथ समीशन नहीं लगता, लेकिन y के साथ तो समीशन लग सकता है। n समीशन की जगह पे था, तो यहाँ लिख लेंगे हम a, वैसे समीशन लग जाएगा y। ठीक है, प्लस b समीशन सिग्मा एक्स वाई स्क्वेयर, y से गुना कर दी तो सिग्मा y स्क्वेयर हो गया। अब इस इक्वेशन को x से गुना करनी है, तो ये क्या आ गया, सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू, ये a लिख लेंगे क्योंकि हम x से गुना कर रहे हैं, तो समीशन, ये n समीशन हो गया, यहाँ पे हो गया x, क्योंकि x के साथ तो सिग्मा लग सकता है, लेकिन a के साथ सिग्मा नहीं लगता, तो हमने नंबर ऑफ आइटम से गुना किया था, क्योंकि ये अचर है, ये चर राशि है। फिर है प्लस b सिग्मा x स्क्वायर। तो इन दो समीकरणों को लेकर हम वैल्यूज पुट करेंगे,
उसमें ए और बी का मान निकल आएगा। फिर इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे तो वो एक्स का वाई पर प्रतीपगमन समीकरण ज्ञात हो जाएगा। इसी प्रकार इन दोनों समीकरणों में वैल्यूज पुट करके हम ए और बी का मान ज्ञात कर लेंगे। फिर इस इक्वेशंस में पुट कर देंगे, वो y का x पर प्रतीपगमन समीकरण जो है ज्ञात हो जाएगा। तो इसमें आगे हम करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, न्यूनतम वर्ग रिपति द्वारा प्रतीपगमन गुणांक विधि की गणना कीजिए। ये है x, ये है y। x दिया गया है 1 2 3 4 5, y दिया गया है 2 5 3 8 7। ठीक है, अब हमें इक्वेशन लिखेंगे x का y पर प्रतीपगमन समीकरण। तो तीनों इक्वेशंस लिखेंगे, x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई। फिर क्या करेंगे, सिग्मा x इज इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा वाई। फिर वाई से गुना करेंगे, सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू ए सिग्मा वाई प्लस बी सिग्मा वाई स्क्वेयर। तो हमने ये दो इक्वेशंस लेनी है। इसमें हमें एक तो वाई स्क्वेयर चाहिए, एक एक्स वाई का मल्टीप्लाई चाहिए। इसी प्रकार दूसरे समीकरण लिखेंगे हम, वाई का एक्स पर प्रतीपगमन समीकरण। उसकी इक्वेशंस क्या है, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। दूसरी सिग्मा y इज इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स। फिर सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वेयर। तो इसमें हमें एक्स स्क्वेयर चाहिए और एक्स बाई की गुना। तो हमें क्या चाहिए, एक तो एक्स स्क्वेयर कॉलम बनाना आपने, एक वाई स्क्वेयर और एक एक्स वाई। एक्स स्क्वेयर, एक को एक से मल्टीप्लाई किया 1, 2 को 2 से किया 4, 3 को 3 से 9, 4 को 4 से 16, 5 5 25। इसी प्रकार 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 5 को 5 से किया 25, 3 को 3 से किया 9, 8 को 8 से किया 64, 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया 49। एक्स और वाई की मल्टीप्लाई, 1 को 2 से गुना किया 2, 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 10, 3 को 3 से किया 9, 4 को 8 से किया 8 चौका 32, 5 7 35। ठीक है, अब इनका हम समेशन कर लेंगे, सभी का जोड़ कर लेंगे। सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा एक्स स्क्वेयर सिग्मा वाई स्क्वेयर सिग्मा एक्स वाई। तो सिग्मा एक्स है आपका, इसको अगर हम जोड़ करते हैं, सिग्मा एक्स है आपका 15, सिग्मा वाई है आपका 25, सिग्मा एक्स स्क्वेयर आपका है 55, सिग्मा वाई स्क्वेयर है आपका 151 और सिग्मा एक्स वाई है 88। अब इसको हम पहले लेते हैं सिग्मा एक्स, इन दो समीकरणों को लेते हैं। सिग्मा एक्स आपका कितना है 15, 15 इज इक्वल टू एन, एन कितना है 1 2 3 4 5, 5 ए प्लस बी सिग्मा वाई, सिग्मा वाई कितना आपका 25, तो 25 बी आ गया यहाँ पे। दूसरी सिग्मा एक्स वाई कितना है 88 इज इक्वल टू
ए सिग्मा वाई कितना आपका 25A प्लस बी सिग्मा वाई स्क्वायर 151 बी। अब हम क्या करेंगे, इन ये इक्वेशंस नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, तो इनमें से एक को बराबर करेंगे क्योंकि ए और बी का मान निकालना है। अगर हम पहली इक्वेशन को 5 से गुना करके दूसरी इक्वेशंस में घटा दें तो क्या आएगा, ये आएगा पहली समीकरण को 5 से मल्टीप्लाई करके उसे 2 में से घटा दें। समीकरण 1 को 5 से गुना करके समीकरण 2 में से घटाने पर, तो समीकरण 2 में से घटानी है तो समीकरण 2 पहले लिखेंगे हम। 88 इज इक्वल टू 25A प्लस 151B। अब इसको ऊपर वाली रेखा को 5 से गुना करेंगे। 15 को 5 से गुना किया 75, 15 5 75। ये 5A को 5 से मल्टीप्लाई किया 25A प्लस 25 को 5 से मल्टीप्लाई किया 125B। अब जब एक क्वेश्चन में दूसरी क्वेश्चन घटाते हैं तो मैथ्स में ये आपने रूल पढ़ा होगा कि इनके चिन्ह चेंज करते हैं निचले वाली रकम के। ये प्लस का है, ये माइनस का, ये प्लस का है, ये माइनस का, ये प्लस का है, ये माइनस का। अब ये 88 में से 75 घटाएंगे तो ये आ गया 13। 25A माइनस के 20A प्लस के 25A प्लस के कट गए इज इक्वल टू ये 151 माइनस 125, तो ये कितना आ गया, इसको अगर हम घटाते हैं तो ये आपका आ जाएगा 26B। अब B कितना आ गया, इसके बटा कर दो 13/26, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 1 2, तो 0.5। B का मान हमने निकाल लिया 0.5। समीकरण 1 में B का मान रखने पर, समीकरण 1 में B का मान रखने पर इसमें हम करेंगे 15 इज इक्वल टू 5A प्लस 25B। अब B का मान रखेंगे, इसमें क्या आ गया 15 इज इक्वल टू 5A प्लस 25 इंटू 0.5, तो कितना आ गया 15 इज इक्वल टू 5A प्लस 25 5 125, तो ये 12.5 आ गया। फिर आपने क्या करना है 15 ये इधर आ जाएंगे माइनस के, माइनस 12.5 इज इक्वल टू 5A, इसको घटाएंगे 2.5 इज इक्वल टू 5A। A इज इक्वल टू कितना आ गया 2.5/5, इसको कट करेंगे तो ये 1/2, तो 0.5। तो A और B का मान हमने निकाल लिया, दोनों कितने आए हैं 0.5। अब इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो ये आपका x क्या आ गया, इसको यहाँ लिख लेते हैं। तो इस समीकरण में पुट करेंगे x इज इक्वल टू क्या है a प्लस बी वाई। x a का मान कितना आया 0.5 प्लस b का मान कितना आया 0.5y, तो ये x का y पर प्रतीपगमन समीकरण हमने ज्ञात कर लिया। अब इसी तरह y का x पर प्रतीपगमन कैसे ज्ञात करेंगे, y का x पर प्रतीपगमन समीकरण
क्या आएगा, y इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई। फिर सिग्मा y इज इक्वल टू एन ए प्लस बी बाई स्क्वेयर। फिर सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी यहाँ एक्स आएगा, सॉरी, बी एक्स स्क्वेयर। अब क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस में वैल्यू पुट करेंगे। सिग्मा वाई कितना आपका 25 इज इक्वल टू एन एन कितना 1 2 3 4 5 ए प्लस बी एक्स स्क्वेयर यहाँ पे सिग्मा आएगा, सॉरी, सिग्मा एक्स स्क्वेयर सिग्मा एक्स आएगा। सिग्मा एक्स कितना आपका 15 बी लगा लो इसको, 15 बी। फिर इसमें सिग्मा एक्स वाई कितना 88 इज इक्वल टू ए सिग्मा एक्स कितना है, सिग्मा